दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। विगत 12 वर्षों से पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार है। चाहे वो कैसे भी सरकार बनी, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता, क्योंकि ईवीएम दोष भी है और चुनाव आयोग दोष भी है और एजेंसियों का दुरुपयोग। एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती हैं, उससे सरकार बन रही है। अभी नया चलन चला है, वोट काट दो। जो मोदी के विरोध में है उसका वोट काट दो। तो अब सुप्रीम कोर्ट में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ये विषय जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी और चुनाव आयोग देश के वोट चोरी कर रहा है, अब उसे सार्वजनिक मंचों पर लेके जाया जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। ये विषय भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इस भ्रष्टाचार से बनी हुई सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया है। देश के पास क्या धन है, क्या संसाधन है, ये किसी को नहीं पता। अडानी अंबानी दोनों लूट लिए देश को और खुद कुबेर सरीखे अमीर हो गए, और अभी भी इनकी भूख खत्म नहीं हुई है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह के जोक हैं जो देश को लूट रहे हैं, उसे खत्म कर रहे हैं। अगर ईमानदार जुडिशरी होती और समयबद्ध तरीके से सुनवाई होती तो मैं इसे सुप्रीम कोर्ट जरूर लेके जाता, लेकिन जज साहब ने अडानी के पक्ष में ही फैसला सुनाना है, तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। अगर इनके कर्ज माफी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। जैसे अरविंद केजरीवाल वगैरह को जेल में डाला, वैसा ही भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहा है। देश को लूटना तो देशद्रोह है, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। बोल इसलिए नहीं पा रहा है कि जो एजेंसियां हैं उसके पीछे पड़ जाती हैं। अब अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाएगा, आवाज बंद कर दी जाएगी फौरी तौर पर। शायद फिर दोबारा से आवाज वापस आ जाए, जैसे संजय शर्मा 8 PM की आवाज वापस आ गई है। तो ये इस सत्ता का एक अनोखी तानाशाही है, और इस तानाशाही के जवाब में अब देश तैयार हो रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, धन्यवाद।